नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी प्रॉब्लम फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। नाउ गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम शिफ्टिंग थ्योरम और प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या स्टेटमेंट होता है ये आप पहले आप समझेंगे। इफ लाप्लास एफ टी इक्वल एफ पी देन लाप्लास ई टू द पावर ए टी एफ टी इक्वल एफ पी माइनस ए। ये स्टेटमेंट है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का। क्या मतलब हुआ? लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल एफ पी, ये तो आप याद कर लीजिए, बार बार रिपीट होगा। लाप्लास एफ टी इक्वल एफ पी होता है। देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी इक्वल एफ पी माइनस ए। डेट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ई टू द पावर ए टी इसकी फर्स्ट कंडीशन रहेगी। और वर्क क्या करती है थ्योरम? मल्टीपल फंक्शन का लाप्लास फाइंड आउट करने में इसे हम यूज़ करेंगे। जैसे कि स्टेटमेंट में आप लोग देख रहे हैं कि पावर ए टी एफ टी टू फंक्शन है। ई की पावर ए टी एज ए स्टैंडर्ड फंक्शन यूज़ करेंगे एंड एफ टी अनदर फंक्शन ऑफ टी। ये इसका एप्लीकेशन रहेगा। डायरेक्ट ध्यान से देखिएगा, एफ पी माइनस से लिखा आपने, पी माइनस ए। ई टू द पावर ए टी, ए प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। इस पैटर्न पर इस थ्योरम को आप अप्लाई करेंगे। आइए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होल्ड करती है थ्योरम। क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 2t साइन 3t। ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अभी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था ए की पावर ए टी साइन 3t कॉस 3t के लाप्लास कैसे निकालते हैं। उन्हें डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज़ कर देंगे और फाइनल कर देंगे। अब इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे, इसकी पहचान है, ध्यान से देखिए। ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर ए टी, इससे आपने पहचान लिया कि मल्टीपल फंक्शन है और थ्योरम का एप्लीकेशन होगा फर्स्ट शिफ्टिंग। तो सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखें, आपके पास फंक्शन एफ टी क्या होगा? लेट एफ टी इक्वल साइन 3t। ध्यान से देखिए, ई की पावर ए टी एफ टी, ई की पावर ए टी के अलावा जो भी पार्ट है वो एफ टी है। एंड टेकिंग लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल लाप्लास ऑफ साइन 3t। लाप्लास ऑफ साइन 3t जैसा कि आप जानते ही हैं कितना होता है? 3/p² + 9। इट इज़ कॉल्ड एफ पी, और इसे इक्वेशन 1 डाल सकते हैं। अब आप डायरेक्ट थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लाप्लास ऑफ एफ टी एफ पी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको डायरेक्ट मल्टीपल फंक्शन का लाप्लास फाइंड आउट करना है। लिखेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और थ्योरम, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 2t साइन 3t। ध्यान से स्टेटमेंट देखकर बताएं। p माइनस 2, ई की पावर 2t, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 होगा 3 लिखेंगे एंड सो ऑन। प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। इस तरीके से आपको पहचान करनी है। दोबारा देखिए, आपको रिक्वायरमेंट है एफ पी माइनस 2 की, और आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव एफ पी इक्वल 3/p² + 9। तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में p के प्लेस पर p माइनस 2 पुट कर देंगे। तो कितना रिजल्ट मिलेगा बच्चों? p3/p - 2 होल स्क्वायर
प्लस 9, डेट इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे मल्टीपल फंक्शन के लिए। और देखिएगा क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन स्टेटमेंट। आप एक एक प्रॉपर्टी का ध्यान से याद कर लेंगे तभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से सब लोग। फाइंड लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 2t cos स्क्वायर t। ये भी क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। cos स्क्वायर के प्लेस पर साइन स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में ये सब न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करा दिए, उन्हें आप देख सकते हो अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है। लेट एफ टी इक्वल cos स्क्वायर टी। क्वेश्चन देखकर आप ये जरूर पहचान लें कि किस थ्योरम का क्वेश्चन है, तभी आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मल्टीपल फंक्शन है, बट e की पावर स्टैंडर्ड फॉर्म e की पावर की वजह से हमने पहचाना कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे फर्स्ट शिफ्टिंग की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर टी का लाप्लास आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। आप जानते हैं कि फॉर्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की हेल्प लेते हुए cos स्क्वायर टी को फ्री कर दें, मतलब पावर को फ्री कर दें। एफ टी इक्वल 1 प्लस cos 2t over 2 and taking Laplace both side we get Laplace of ft 1 by 2 as a constant एंड बाय लीनियर प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिएगा, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, एक टर्म से अगर ज़्यादा टर्म है तो आप डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। और लीनियर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि लाप्लास को टर्म बाय टर्म सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। लाप्लास 1 बाय द फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, 1 ओवर पी, एंड cos 2t कितना होता है भाई, p ओवर p स्क्वायर प्लस 4। इट इज़ कॉल्ड एफ पी, इसे आप एफ पी मैंशन कर सकते हैं। लेट इक्वेशन 1। इस तरीके से हम cos स्क्वायर टी का लाप्लास निकालेंगे। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 2t cos स्क्वायर टी इक्वल एफ पी प्लस 2। ये स्टेटमेंट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यह माइनस है तो आप प्लस कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको रिक्वायरमेंट है p प्लस 2 की। इक्वेशन 1 की हेल्प से वी पुट एवरी प्लेसेस ऑफ p प्लस 2, एवरी प्लेसेस ऑफ p वी पुट p प्लस 2 ओवर p प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। ये बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम मल्टीपल फंक्शन का लाप्लास बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से कर सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए जो आप करके देखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रोड 3t साइन रोड 2t, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दी गई रूट, जस्ट लाइक ये क्या है a। एंड नंबर 2 फाइंड लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 3t cos 2t एंड cos t।
ये आप खुद करके देखिएगा प्रॉब्लम बच्चों, नहीं होती हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप एक एक दो प्रॉब्लम खुद करिएगा ऑन द बिहाफ ऑफ सेम पैटर्न। जो भी पैटर्न हम बढ़ा रहे हैं उसी पैटर्न पर इन्हें भी आप लगा के देखिएगा। तो इसी सीक्वेंस में हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कैसे अप्लाई करेंगे, किस टाइप के फंक्शन उसमें होते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।